how are you? Today we are going to start second chapter of microeconomics. So without any delay, let's start. So हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर सेकंड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से कहने का मतलब ये है कि आप फाइंड करने जा रहे हो पहले किससे रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। किससे? कंज्यूमर से रिलेटेड। अब कंज्यूमर से रिलेटेड क्या होता है? देखो, हम बेसिक प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं, बेसिक से हमें पता है कि डिमांड एंड सप्लाई, इन दोनों चीजों से सारे कॉन्सेप्ट डायरेक्टली रिलेटेड है। अब देखो, अगर आप बात कर रहे हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो इसका मतलब होता है कि आप डिमांड से रिलेटेड बात कर रहे हो। ठीक है, देखो डिमांड के अंदर क्या क्या आता है। डिमांड के अंदर हम जानते हैं, डिमांड का मतलब होता है कि अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट भी डिमांड में आती है। कोई डिजायर है वो भी आपकी किस में आती है? डिमांड में आते हैं। तो और रिक्वायरमेंट्स, नीड्स किस में आती है? आपकी सब डिमांड में आती है। ये सब चीजें मतलब आपकी डिमांड में कंज्यूम होती है। तो देखो, इसमें ऑल ओवर चैप्टर में जो आप स्टडी करने जा रहे हो करेंगे वो क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ऑल ओवर द सेटिस्फेक्शन लेवल। सेटिस्फेक्शन लेवल, व्हाट इट मीन्स दैट, मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ऑल ओवर मतलब ये होता है कि आपकी कहां पे डिमांड। अब क्या होता है कि जब आप कोई चीज परचेज करने जाते हो तो किससे रिलेटेड होती है? वो प्राइस से रिलेटेड होती है। ठीक है ना, मतलब अगर आप किसी चीज का प्राइस पे करते हो, उसका जितना भी वैल्यू है उतने अमाउंट में आप उसकी पेमेंट करते हो, तभी आप कोई चीज परचेज कर सकते हो। तो आपकी कोई भी डिमांड कैसे फुलफिल हो सकती है? अभी हमने देखा कि डिमांड एंड प्रिंसिपल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किससे रिलेटेड है? कंज्यूमर का किससे रिलेशन होता है? डिमांड से रिलेशन होता है। और डिमांड कब फुलफिल हो सकती है? डिमांड फुलफिल हो सकती है जब आप जो चीज परचेज कर रहे हो उसकी आप प्राइस पे करते हो। अगर आप उसकी प्राइस पे करते हो तो आपकी डिमांड फुलफिल हो जाएगी। और फुलफिल होने का क्या मतलब है? मींस यू विल बी सेटिस्फाइड विद दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, कि जो भी आपने गुड्स को परचेज किया है उससे आपको सेटिस्फेक्शन लेवल कितना हुआ है। तो यही ऑल ओवर हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ मच सेटिस्फेक्शन लेवल यू कंज्यूम, और उसकी क्या मेथडोलॉजी है हम लोग वो पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डायरेक्टली क्या मतलब बताया अभी आपको, सेटिस्फेक्शन लेवल। तो हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट का पूरा ऑल ओवर मीनिंग रहेगा कि मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कि आप किस चीज को मैक्सिमाइज करने की अप्रोच करोगे इस कॉन्सेप्ट में, इस चैप्टर में, कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो किसी भी कंडीशन में इंक्रीज कैसे किया जाए, उसके लिए क्या मेथड आप यूज करते हो, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, और एक चीज और देख लेते हैं कि किन अप्रोचेस के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। देखो, बेसिकली दो अप्रोच होती है हमारे पास। अब वो अप्रोच किस चीज की है? अप्रोचेस ऑफ देखो, वो अप्रोच कौन कौन सी है हमारी? अप्रोचेस ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वो अप्रोचेस है। किस चीज के लिए अप्रोच करोगे आप लोग? मतलब कंज्यूमर, अगर आपसे कोई पूछे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने का बेसिक मेथड्स क्या है, तो आप कहोगे हमारे पास इसके लिए दो अप्रोच है जो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर सकते हैं। और अप्रोचेस किस चीज के लिए? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कैसे फाइंड किया जाए और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड किया जाए। इक्विलिब्रियम मतलब प्राइस, मैंने अभी आपको बताया, प्राइस और सेटिस्फेक्शन लेवल जो है, इन दोनों के बीच में इक्वलेंस क्या होगा, मतलब किसी प्रोडक्ट से आपको इक्वल टू प्राइस जब सेटिस्फेक्शन मिलने लगे तो उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। बेसिकली आपको बता दूं, कंफ्यूज ना हो, कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि इक्वलेंट,
कि किसके इक्विवेलेंट सेटिस्फेक्शन कब, कंज्यूमर को कब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप कंज्यूमर की बात करें तो इट मींस कि उसके सेटिस्फेक्शन लेवल की बात हो रही होगी, और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल किस में छुपा है, जो प्रोडक्ट उसने परचेज करना है उसका इक्विवेलेंट प्राइस कितना पे कर रहा है। इन दोनों के बीच में जब इक्विवेलेंट क्रिएट हो जाता है तो उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और इन दोनों को देखो, इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। वो दो अप्रोचेज कौन कौन सी हैं हम लोग देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट अप्रोच है हमारी कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी जिसे आप कहते हो कार्डिनल यूटिलिटी, और सेकंड होती है हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, इसको मैं पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो, कार्डिनल अप्रोच होती है और एक आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है। देखो, इन दोनों अप्रोचेज में क्या डिफरेंस है मैं आपको पहले बता दूं। देखो, जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हो तो मैंने आपको बताया हमारे पास दो अप्रोच है। दो अप्रोच कौन सी, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच। देखो, कार्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि इसको कहा जाता है कि ये मार्शल्स यूटिलिटी है, मार्शल्स यूटिलिटी, या फिर कह सकते हो मार्शल्स एनालिसिस भी इसको कहा जाता है कि मार्शल्स एनालिसिस आप पढ़ते हो, और इसका सेकंड नेम है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसको आप मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस और इसको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मार्शल्स और ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहा जाता है। और इधर ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, देखो ऑर्डिनल अप्रोच को कहा जाता है इंडिफरेंस यूटिलिटी कहा जाता है, इंडिफरेंस यूटिलिटी। और दूसरा इसका नाम आता है हिक्सन यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है ना, इंडिफरेंस और हिक्सन। अब बट इसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है पहले ये आपको बता दूं। देखो, जब आप कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हो तो इट मींस आप बात कर रहे हो किसकी, आप बात कर रहे हो सिंगल कमोडिटी की, मतलब आप वन गुड्स को स्टडी कर रहे हो, वन गुड को स्टडी कर रहे हो। बट जब आप बात कर रहे हो किसकी, ऑर्डिनल की, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट टू गुड्स स्टडी, ठीक। वन गुड्स कब, जब आप कार्डिनल की बात कर रहे हो, और टू गुड्स कब, जब आप ऑर्डिनल की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या बताया आपको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट अ मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन लेवल, किसकी बात कर रहे हो, मैक्सिमाइज कैसे किया जाए सेटिस्फेक्शन लेवल को। और उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, पहली कार्डिनल यूटिलिटी और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब मैंने आपको बताया कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। देखो, कार्डिनल यूटिलिटी होती है कि जब आप डिटरमाइन करना चाह रहे हो, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगल कॉमोडिटी को लेकर आप उसका सेटिस्फेक्शन लेवल फाइंड करते हो, मतलब एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की जब आप सेटिस्फेक्शन लेवल निकालना चाहते हो, उस अप्रोच को कहा जाता है कि कार्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच से आप बात कर रहे हो। बट जब आप बात कर रहे हो ऑर्डिनल यूटिलिटी की, इट मींस आप बात कर रहे हो कॉम्बिनेशंस की, कि टू गुड्स को स्टडी करते हो वन सेकेंड टाइम पे, मतलब आप पेयर ऑफ गुड्स की बात करते हो यहाँ पर, किसकी, पेयर ऑफ गुड्स की। आपने देखोगे आगे चल के कि जब इंडिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट आएगा जो ऑर्डिनल से रिलेटेड है, इट मींस आप कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे होंगे कहीं ना कहीं दो गुड्स के, ना कि एक गुड्स की स्टडी पे, ठीक है ना। तो ये हमारी अप्रोचेस थी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूटिलिटी, कि बेसिकली आप बात कर रहे हो कि ये कार्डिनल यूटिलिटी है और ये ऑर्डिनल यूटिलिटी है, बट बेसिकली ये दोनों होती क्या है, ठीक है ना। लेट्स स्टडी कॉन्सेप्ट इज यूटिलिटी। ये यूटिलिटी क्या है, देखो यूटिलिटी का डायरेक्टली अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं, इसका डायरेक्टली मीनिंग होता है यूजफुलनेस। इसका सिंगल वर्ड में अगर आपको मीनिंग जानना हो तो यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। और अगर इसको कॉन्सेप्चुअल मीनिंग अगर आपको जानना है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, या फिर आप कह सकते हो कि मेजर ऑफ क्वांटम सेटिस्फेक्शन। अब इसका इतना भारी भरकम वर्ड मैंने यहां पे लिख दिया, बट इसका मीनिंग क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ क्वांटम सेटिस्फेक्शन। देखो, क्वांटम कहते हैं मैथमेटिक्स को, किसको कहते हैं, मैथ्स को या फिर कैलकुलेशन को। क्वांटम
से आप स्टडी करते हो किसको, सेटिस्फेक्शन को। मतलब आप न्यूमेरिकल बेस में, नंबर्स में जब स्टडी करते हो, नंबर्स में स्टडी कर रहे हो, उस अप्रोच को कहा जाता है कि आप यूटिलिटी की बात कर रहे हो। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कह सकता हूं कि अगर आप कह रहे हो कि मैं टेस्ट को स्टडी कर रहा हूं, किसको, टेस्ट को स्टडी कर रहा हूं, टेस्ट से क्या होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल आता है कि अगर आप कोई चीज ड्रिंक कर रहे हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक आप ले रहे हो या फिर आप कोई भी ऐसा बीवरेज ले रहे हो, तो वो सबसे आपको क्या मिलता है, एक टेस्ट मिलता है, या कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हो उससे एक टेस्ट मिलता है। और टेस्ट डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल से रिलेटेड होता है। और यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी एक ऐसा मेजरमेंट है जो आपको बताता है कि हाउ मच सेटिस्फेक्शन लेवल यू हैव गॉट। ठीक है ना, कितना सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिला, ये आपको यूटिलिटी से मिलता है। और यूटिलिटी का क्या मतलब हो गया कि हाउ मच सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिला है। ठीक है, हम इसको एक दो एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं कि यूटिलिटी किसे कह सकते हैं। देखो सुनो, कि सपोज आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है ना, और आप उसे, क्या हो रहा है, आप थ्रस्टी हो, आप उसे पीने जा रहे हो ग्लास को। अभी आपको क्या है कि जब आप फर्स्ट सिप लोगे ना उस ग्लास ऑफ वाटर का, तो आपको क्या होगा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उस टाइम पे आपको मिलेगा उस टाइम पे। बट नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आपको वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कि सपोज क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि एक ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया, ठीक है ना, ये आपका ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक, जब आपने इसका फर्स्ट सिप लिया तो इतना वाटर आपने कंज्यूम कर लिया, और आपको कितना लेवल ऑफ यूटिलिटी मिला, सपोज आपको 100 यूटिलिटी आपको अप्रोच हुई, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 100 यूनिट्स आपको अप्रोच हुई। और सेकंड जो आपने सिप लिया तो आपको क्या होगा कि आप 90 यूनिट आपको सेटिस्फेक्शन मिला। तो यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये डिक्रीज क्यों हुआ। ठीक है ना, क्योंकि थर्ड टाइम अगर आप जाओगे, मैं यहां पे लिख दूंगा कि आपको 80 मिला, 80 यूनिट्स आपको सेटिस्फेक्शन मिला। तो बट ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, देखो इसके पीछे आता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। ठीक है ना, जो आप आगे स्टडी करोगे कि इसके पीछे, लेकिन लॉजिक मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज कंज्यूम करते हो ना, सपोज आप पिज्जा खा रहे हो, जब आप स्टार्टिंग में कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो तो आपको जितना सेटिस्फेक्शन लेवल उस टाइम पर मिलता है, नेक्स्ट टाइम उतना नहीं मिलता। कि जैसे आपने पिज्जा खाया, अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि सपोज आपने एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया और सेकंड टाइम जब आपको कोई ग्लास आपको ऑफर करेगा ग्लास ऑफ वाटर, तो आपको उतनी ही नीड होगी, ऐसा नहीं होगा। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, डिनाई भी कर सकते हो कि आपका इच्छा है कि आप उसे लोगे या नहीं लोगे। बट फर्स्ट टाइम क्या था, आपको डेडली नीड थी, क्योंकि आपको प्यास लग रही थी, आप थ्रस्टी थे और ग्लास ऑफ वाटर आपको चाहिए था। ठीक, जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको इस टाइम पे मिला वो आपको नेक्स्ट टाइम नहीं मिलता। ठीक है ना, तो ये आपका सेटिस्फेक्शन ऐसे वर्क करता है यूटिलिटी के बेस पर। अब हम देख लेते हैं कि जो यूटिलिटी कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया, कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल आप बता रहे हो कि आपको इससे मिलता है, इसको मेजर कैसे करते हैं। देखो यूटिलिटी जो अप्रोच है आपका, यूटिलिटी ऐसे वर्क करता है कि इसका मेजरमेंट यूनिट क्या है। जैसे सपोज आप डिस्टेंस को कवर करने के लिए, जब आप डिस्टेंस की बात करते हो, जैसे डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हो, आप किलोमीटर यूज करते हो, केएम यूज करते हो ना शॉर्ट में, आप सबको पता होगा। तो ऐसे ही जब आप यूटिलिटी को स्टडी करते हो तो इसके लिए आप एक यूटिल्स जो है आपका यूटिल, आप एक यूनिट यूज करते हो कि हाउ मच सेटिस्फेक्शन यू गॉट, 50 यूटिल्स, 50 यूटिल और 20 यूटिल, ऐसे आप इसको स्टडी करते हो। जैसे किलोमीटर के आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, कि भाई हमने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ये सब आपके क्या है, ये सब यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ऐसे ही यूटिलिटी को स्टडी करने के लिए आपकी जो अप्रोच होती है वो यूटिल से होती है, कि एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि एक और बात बता दूं कि मेजरमेंट में इससे इसकी एक और कनेक्शन है, वो आपको बता देता हूँ। यूटिलिटी का आपने देख लिया कि मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, यूटिल होती है। अब आपको बता दूं, देखो यूटिल्स कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किस में, मनी में, कि मॉनेटरी टर्म से क्या रिलेशन है इसका। मॉनेटरी टर्म क्या होती है, जैसे रुपीज होगी, कि अगर आपसे कहा जाए 20 रुपीज से का आप कुछ परचेज करना चाहते हो और आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी तो इसके लिए कवर करना पड़ेगा, तो इसको आप अप्रोच ऐसे करते हो कि देखो कि सपोज आपका जो एक प्रोडक्ट है 1 यूटिल उसका 1 रुपी के बराबर है। किसके बराबर है, 1 यूटिल 1 रुपी के बराबर है।
जब आप इसको अप्रोच करते हो कि आपने कहा कि भाई मैं 20 रुपी स्पेंड कर सकता हूं, तो इसके लिए आप कितना परचेज कर सकते हो, तो इट मीन्स यू कैन परचेज 20 यूटिल्स ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो 20 रुपीज में जो आपको 20 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलता हो। तो ये इसका मॉनेटरी टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉनेटरी टर्म कन्वर्जन ऑफ यूटिलिटी, कि आप यूटिलिटी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या है यूटिलिटी? इसको मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बता देता हूं कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया। देखो, यूटिलिटी के बारे में कुछ नोट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। पहली बात कि जो यूटिलिटी है, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर क्यों है? कि क्वांटिटेटिव मेजर से मतलब कि आप न्यूमेरिकल अप्रोच रखते हो इसके लिए। कैसी न्यूमेरिकल अप्रोच करते हो इसको पढ़ने के लिए, यूटिलिटी को। सेकंड, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू मॉनेटरी टर्म। मॉनेटरी टर्म, इसे मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। यूटिल्स के अभी आपने देखा कि यूटिलिटी को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, रुपीज में, ठीक है ना। थर्ड थिंग इज कि ये कैसी अप्रोच है, ये एक हाइपोथेटिकल अप्रोच है। अभी बताता हूं हाइपोथेटिकल क्या होती है। हाइपोथेटिकल से मतलब होता है कि एक इमेजिनेशन का पार्ट है। कैसा? इमेजिनेशन। ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप ग्लास ऑफ वाटर को स्टडी कर रहे हो और सेटिस्फेक्शन लेवल को आप यूटिलिटी में कभी भी मेजर नहीं करते। कि एक हाइपोथेटिकल है कि ऑन पेपर रिकॉर्ड को कैसे किया जाए, इसको कैसे कॉन्सेप्चुअल अप्रोच की जाए, इसलिए आप स्टडी करते हो कि मतलब एक हाइपोथेटिकल एक फिक्शन का पार्ट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मतलब ओरिजिनलिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक। तो इसलिए हाइपोथेटिकल ये कॉन्सेप्ट। और फोर्थ पॉइंट है आपका कि आप कैसे एक यूनिट के तौर पे से यूज करते हो, मतलब यूटिल यूनिट होता है एक आपका, एज ए यूनिट आप इसे ट्रीट करते हो, इसको यूटिलिटी को क्या स्टडी करने के लिए, सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करने के लिए। तो आई थिंक यू हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू टू दिस टॉपिक। थैंक यू क्लास।